नॉर्मल रहेगा। देखिए, कतर को यह पता था कि हमला हो रहा है या होने वाला है, यह अब बहस की बात नहीं है, यह किनारे रख दो भाई। अभी मामला यह है कि चाहे दिखाने के लिए ही सही कतर और यूएई भड़के हुए हैं, क्योंकि उनके देश की जनता अपनी सरकार पर भड़की हुई है। इधर नेपाल से लेकर, समझ रहे हो, नेपाल से लेकर अरे फ्रांस, वहां सरकार के खिलाफ पहले से विद्रोह है। इन तमाम चीजों को दिमाग में रख के अरब भी तो डर रहे हैं कि साला हमारी सरकार हमसे न किलत जाए। हमारी यहूदी बीवियां हैं, सबको पता है। रिपोर्ट सुनिए, कतर ने क्या किया। कतर नाराज है, पूरा भड़का हुआ है। कतर ने क्या किया, कतर ने ओआईसी की और अरब की मीटिंग बुला ली इमरजेंसी कि भाई हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ में कतर ने कहा कि हमने अपने अधिकारियों से कह दिया है, इजराइल ने जो हमला किया है इसका जवाब तैयार करो, हम इसका जवाब जरूर देंगे। उधर दोस्तों यूएई के अमीर शौक में हैं। दुबई के, उनको लग रहा था इजराइल की गोद में इतने सालों से बैठ के झिंगा लालाहू कर रहे हैं, तो मजा तो इजराइल को जब हम दे रहे हैं तो इजराइल हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो तो घुस घुस के मार रहा है। दोस्तों यूएई के अमीर, जी हाँ दोस्तों, यूएई के अमीर सीधा जो है दोहा पहुंच गए। अब 2 अरब देश साथ में हैं और भी अरब देशों को चिंता अब यह हो गई है कि अगर इजराइल ऐसे ही घुस घुस के मारता रहा तो हमारी सिक्योरिटी तो गई हमारे ही पिछवाड़े में। अब यूएई के अमीर के बारे में कहा जा रहा है कि यूएई को यकीन ही नहीं था और सोचा भी नहीं था यूएई ने कि ऐसा इजराइल कर सकता है। अब यूएई कितना चिढ़ गया। यूएई ने भी कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि अगर नेतन्याहू ने अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो हमारी जो पार्टनरशिप है खराब हो जाएगी। अब उसके बाद अरब के अंदर, कतर के अंदर घुस के इजराइल ने हमला कर दिया। अब यूएई के अमीर ने बड़ा काम किया। यूएई के अंदर, दुबई के अंदर दुनिया भर के देश अपने हथियार शो ऑफ करने वाले थे, हथियारों का एक्सपो था। यूएई ने बैन कर दिया इजराइल को कि हाँ जी, इजराइल हमारे मुल्क में हथियार की नुमाइश नहीं कर सकता। अब यूएई की सोच भी सुन लीजिए। यूएई का मानना अब यह है, रिपोर्ट ये कह रही है, बयान ये आया है यूएई की तरफ से कि हमारा मानना यह है